हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग SSC MTS के लिए GK GS के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम SSC MTS के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो शालीमार बाग उद्यान आपका कहाँ पड़ता है? तो श्रीनगर में पड़ता है। शालीमार बाग उद्यान कहाँ पड़ता है? तो श्रीनगर में। गैस इंजन की खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गैस इंजन की जो खोज है डेमलर ने किया था, गैस इंजन की खोज। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिख साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे दिलीप सिंह थे, सिख साम्राज्य के अंतिम शासक। लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लोकशाही सरकार की जो कल्पना है सर्वप्रथम इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूसों ने किया था लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम। मेथेन जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैथन जल विद्युत जो केंद्र है आपका झारखंड में पड़ता है। मैथन जल विद्युत केंद्र। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पौधों में लचीलापन जो होता है कोलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है? तो कोलेनकाइमा के कारण होता है। उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उपनिषद जो होता है यह किस प्रकार का ग्रंथ है? तो दार्शनिक ग्रंथ है उपनिषद। वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वासुदेव कृष्ण का संबंध जो था वृष्णि कुल से था। वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था? तो वृष्णि कुल से था। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी 31 होता है, 31 होता है गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक। हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं केरल, असम, मणिपुर, नागालैंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हार्नबिल उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है हार्नबिल उत्सव को। नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नील विद्रोह जो है आपका पश्चिम बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह। खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो खेड़ा सत्याग्रह का जो संबंध है आपका गुजरात राज्य से है। खेड़ा सत्याग्रह का संबंध। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को 1972 में लागू किया गया था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पागलपंथी सत्याग्रह का जो संबंध है आपका पश्चिम बंगाल राज्य से है। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है पहली बार 1963 में 1963 में लाया गया था लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को। बृहत संहिता के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बृहत संहिता के जो लेखक हैं वराहमिहिर हैं बृहत संहिता के लेखक। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नोकरेक बायोस्फीयर जो रिजर्व है आपका सिक्किम राज्य में पड़ता है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है?
अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र। भारत में शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में शुष्क खेती का जो सबसे प्रमुख फसल होता है वह आपका बाजरा का फसल होता है। भारत में शुष्क खेती का सबसे प्रमुख फसल। शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ। भीम परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भीमा परियोजना जो है आपका यह पावना नदी पर स्थित है, भीमा परियोजना। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पोचमपाद जो परियोजना है आपका गोदावरी नदी पर स्थित है, पोचमपाद परियोजना। अमृतधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अमृतधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य में है अमृतधारा जलप्रपात। पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं भद्रा, भागीरथी, ब्यास, ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पलासी की लड़ाई जो है जो 1757 में हुआ था किस नदी के तट पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, भागीरथी नदी के तट पर हुआ था पलासी की लड़ाई। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया है, शाहजहां मुगल शासक ने ताजमहल को बनवाया। भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के जो रचयिता हैं आपके पीडीमारी वेंकट सुब्बा राव हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1971 से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था 1965 का हुआ था और 1962 में चीन के साथ हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, ईंट के बने भवन थे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू थे स्वराज पार्टी के संस्थापक। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो खजुराहो के जो स्मारक हैं आपके ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, खजुराहो के स्मारक। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।